हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए आज हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, और पार्टनरशिप में कौन कौन से रिकॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं वो वाले पढ़े थे हमने, और सेक्रीफाइस रेशियो पढ़ा था, है ना। और आज हम क्या पढ़ेंगे? गुडविल, जो वेरी वेरी आईएमपी है, और सेक्रीफाइस रेशियो भी आईएमपी है, और ये भी आईएमपी है, मतलब ये लेसन पूरा आईएमपी है, ठीक है। तो ये गुडविल ध्यान से देख लीजिए। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक क्या होता है हमारे पास में, देखिए यहाँ से गुडविल इट इज क्या है हमारे पास? इट इज दैट एक्स्ट्रा वर्च of the business which the areas due to it name bright futures popularity and good of business relations। क्या है? फ्यूचर की ब्राइट फ्यूचर, मतलब आगे की और हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता, मतलब बहुत ज़्यादा नाम शोहरत कमाना, ठीक है। जैसे पहले में देखिए गुडविल क्या दिया गया, एराइज क्या है हमारे पास? फेम है एक, है ना। विच द हैव टू कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू अर्न मोर, मतलब अपनी ज़्यादा कमाना, मतलब अपनी इच्छा से ज़्यादा, मतलब कि कोई नाम, पॉपुलैरिटी एक बिजनेस की तरह होता है। जो एक बिजनेस है हमारे पास, नाम है, उसके पास पॉपुलैरिटी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपके पास में, ये देखिए पॉपुलेशन क्या, रेपुटेशंस होता है, किसकी रेपुटेशन? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म, ठीक है। वैल्यू क्या है फर्म की, रेपुटेशंस क्या है फर्म की, ये होता है। एनेबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, मतलब क्या कर सकते हैं? हाई प्रॉफिट को अर्न करना, मतलब जो प्रॉफिट हमारे पास है ना, उस प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना क्या कहलाता है? हमारा गुडविल कहलाता है। शॉर्ट वर्ड में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है गुड कैन बी द शॉर्ट बी द कैपेसिटी ऑफ अर्न हाई प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि जो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाते हैं, हाई प्रॉफिट कमाते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी गुडविल कहलाती है ना। तो आप गुडविल की डेफिनेशन मतलब इतना सा आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेके आप और यहाँ तक बता सकते हैं क्या है, और ये भी बता सकते हैं यहाँ से। ये क्या है? कैपेसिटी है, ज़्यादा अर्न करने का, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी। वैल्यू ऑफ रेपुटेशंस, फॉर्म की क्या होती है? वैल्यू होती है, और रेपुटेशंस होती है। अनेबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट एंड कंप्लीशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हमें जो प्रॉफिट कमाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी गुडविल कहलाती है। नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हमें जो गुडविल मिलती है वो क्या कहलाती है? हमारी गुडविल। नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं वो हमारी गुडविल कहलाती है। अब गुडविल देखिए, गुडविल कितने टाइप्स की होती हैं? गुडविल देखिए, अब किसी राइटर के अकॉर्डिंग, ये लेसन थोड़ा अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा आईएमपी है, एग्जाम में पूछता भी है इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए किसी राइटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इसमें लॉर्ड एल्बर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इन्होंने क्या बोला? गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग द मोर देन पॉपुलैरिटी नॉट ओल्ड कंज्यूमर विद द रिसोल्ड ऑफ द ओल्ड प्लेस, मतलब जो नॉर्मल, इन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होती है ना, सॉरी, इन्होंने क्या बोला है कि जो गुडविल है हमारे ना, वो अतिरिक्त और मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पुराने ग्राहक, जो पुराने कंज्यूमर होते हैं, वो पुराने स्थान से ही चुनेंगे, मतलब जो पुराने कंज्यूमर जो होते हैं ना हमारे पास में, जो पॉपुलैरिटी होती है किससे होती है? ओल्ड कंज्यूमर की ओल्ड प्लेस से होती है। मतलब कि जो हम एक दूसरी जगह काम करते हैं, काम करने के साथ में हम मान लीजिए हम जब बहुत टाइम से एक जगह पे काम करते हैं, और एक जगह पे बहुत टाइम से काम किया हमने, और तो उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ से जुड़ गई? वहाँ उसकी गुडविल कहाँ से? उस जगह से है ना। कहाँ से है? उसकी जगह से है कि उसने बहुत ज़्यादा उस जगह पे काम किया है, तो उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उसका नाम रहेगा, फेमस रहेगा, वो नाम फेम दोनों जुड़े रहेंगे उससे। तो ये क्या कहलाई है हमारी? इन्होंने बोला है, जैसे लॉर्ड ऑल्बर्ट ने बोला है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज़ द arise of the popularity of business, it is the इंटैचेबल एसेट होता है। गुडविल क्या है? कि इंटैचेबल एसेट है। गुडविल दूसरा क्या है हमारे पास में? गुडविल एक
समृद्ध व्यापार की संपत्ति भी है। इट इज़ द सेलेबल एसेट भी है, जो व्यापार की संपत्ति भी बोला गया। वैल्यू ऑफ लेवल टू द कंसेप्ट फिक्चुअलिटेशन भी है, और हेल्पफुल एक्सेस प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होता है हमारे प्रॉफिट को अर्न करने में, क्या होता है हेल्पफुल भी है हमारे लिए। और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, कैपिटल इस फॉर्म का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है हमारे लिए। इंटैचेबल इज द ऑन द रिटर्न ऑफ भी है, जो ये क्या होती है रिटर्न ऑफ होती है ना। और एराइज ड्यू टू मनी फैक्टर भी है, ठीक है ना। ये 3 तरह की होती है हमारे पास गुडविल। देखिए पहला क्या, एक अदृश्य इंटैचेबल, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, इंटैचेबल है जिसे हम छू नहीं सकते, इंटैचेबल है ये, है ना। ये कई फैक्टर से मिलके बने होते हैं, है ना, कई फैक्टरों से मिलके, ड्यू टू मनी फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर से मिलके बने होते हैं। जो इंटैचेबल जो होता है ना, इंटैचेबल मतलब बहुत सारी ये अमूर्त संपत्ति जिसे छू नहीं सकते हैं ना, कारण बहुत सारे अपलिखित किया जाता है, मतलब इसको लिखा नहीं जाता, रिटर्न ऑफ होता है, मतलब इसको लिखा नहीं जाता है ना, इसको हम लिखते नहीं है, बस हम इसको क्या करते हैं, ये दिखता है हमको। चलिए ये हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गए, है ना, गुडविल जो होती है। केस ऑफ द ऑर्गन ऑफ गुडविल, देखिए ये गुडविल क्या होती है इसमें, देखिए अब बोला कि दूसरा क्या है जो, चलिए देखिए इसके केस देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसके केसेस दिया गया है। फॉर एवर द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस से क्या गया, व्यापार की स्थिति देखी जाती है इसमें। यदि व्यापार की स्थिति देखी जाती है कि उसकी व्यापार जो बिजनेस है हमारा को ग्राहकों के आने की पूर्ण सुविधा हो, जो बिजनेस है हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को आने के लिए पूर्ण सुविधा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनको कोई फैसिलिटी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, व्यापार ख्याति प्राप्त कर लेता है कि नहीं कर पाता है, ये सब भी देखा जाता है ना। बिजनेस की कंडीशंस देखे जाते हैं इसके। फॉर एवर लोकेशन देखे कौन सी जगह पे हमारा बिजनेस है, कंज्यूमर उसके लिए कितना कौन सी जगह से कंज्यूमर आया है ना, कैसी जगह है वो। सेकंड देखिए यहाँ पे गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, जो वस्तु है, जो गुड्स है हमारे पास, उसकी अच्छी प्रोवाइड करना और कम कीमत में प्रोवाइड करना, जो उनके लिए मतलब खरीद सके वो उपलब्ध कराना, ताकि उस अपनी ख्याति बना देता है। और रीजनेबल प्राइस क्या करता है वो, गुड क्वालिटी देकर वो रीजनेबल प्राइस में क्या करता है, वो अपनी गुडविल को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेसमैन, कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेसमैन देखिए व्यापार का सद्व्यवहार। अब जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके देखिए उसका नेचर देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है, लाइफ ऑफ मोरलिटी देखा जाता है, उसकी ट्रूथ देखा जाता है, फुलनेस देखा जाता है, ऑनेस्टी देखी जाती है, गुड नेचर देखा जाता है। तो उसकी वजह से ना कंज्यूमर क्या करता है, उसके व्यवहार से भी, उसके नेचर से भी क्या होता है कि वो कंज्यूमर बिजनेस से जुड़ता है हमारे। फोर्थ देख लेते हैं, अट्रैक्शन ऑफ द कंज्यूमर टूवर्ड द बिजनेस। अट्रैक्शन जो बिजनेस है ना, प्रति ग्राहकों का आकर्षण, जो हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, देखिए वो खुश होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ग्राहकों को, मतलब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को व्यापार के प्रति आकर्षण भी व्यापार को ख्याति प्रदान करता है। मतलब जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ है ना, मेरे कंज्यूमर हूँ मैं, नहीं, एक कंज्यूमर कि क्या करता है, मेरे प्रोडक्ट को देख के वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, अट्रैक्शन होता है कि वो मैं खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो इससे भी क्या हो जाती है, हमारी गुडविल बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोपोलिटिक एवं
अदर राइट्स, मतलब कि उसके पास क्या है, सर्वाधिकार प्राप्त है, उनके पास पूरे तरह के अधिकार प्राप्त है, हर तरह का उनके पास। गुडविल के पास में क्या हर तरह के राइट्स हैं उनके पास में। कौन कौन से राइट्स हैं? बिजनेस करने का राइट्स है उनके पास, ट्रेडमार्क आदि की ख्याति उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मिल जाता है। 5 पॉइंट काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ गुडविल। टाइप ऑफ गुडविल एग्जाम में पूछ लेता है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ गुडविल क्या होगा? परमानेंट ऑफ गुडविल, लोकेशन एंड गुडविल जिसे कहा जाता है। दूसरा होता है पर्सनल गुडविल। तीसरा होता है कम्युनिटी गुडविल्स। 3 गुडविल होते हैं जो टाइप्स ऑफ गुडविल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला देखिए, जिसे हम परमानेंट गुडविल, जिसे हम कैट गुडविल भी कहा जाता है। जैसे कि गुडविल होती है कमांड हाईनेस्ट ऑफ प्लेस एंड, देखिए ये गुडविल जो होती है क्या करती है, ये गुडविल जो होती है ना, जो हमारी फिक्स परमानेंट गुडविल, जैसे हम स्थायी ख्याति भी कहते हैं, गुडविल कहते हैं, जो हमारी ये कैसी होती है, उद्यम के मूल्य के कारण व्यापार की स्थिति, जैसे ख्याति का विक्रय मूल्य सबसे अधिक होता है तो जब उसकी जैसे बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वह एक प्रकार की स्थिर रूप की होती है, मतलब स्थिर रूप होती है, मतलब कि वो एक तरह से उस जगह पे परमानेंट जुड़ी रहती है ना, जो नेचर वाली होती है परमानेंटली जुड़ी होती है, वो जो उसकी गुडविल होती है। उस स्थान से निवासी स्थान छोड़ के, मतलब कोई जो पर्सन व्यक्ति होता है ना, उस जगह को छोड़ के जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कहाँ लिखा है, हाँ, केट डज नॉट लिव एंड प्लेस, वो पर्सन जो है ना वो प्लेस को छोड़ के जा सकता है, पर कैट जो होती है ना वो क्या करती है, उस प्लेस से वहीं पे ही रहती है, वो छोड़ के नहीं जाती है। रेसिडेंट ऑफ द पर्सनल लीव ऑफ द समवेयर, अब यहाँ इन्होंने बोला है कि छोड़ के नहीं जाती, बिल्ली उस स्थान पे नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार व्यापार के स्वामी जो होते हैं बदले जाने पर भी ख्याति के स्थान ही रहते हैं, मतलब ख्याति, मतलब वहाँ का जो पर्सन है ना वो कहीं चला जाएगा, लेकिन उस पर्सन के बाद में वो गुडविल है ना उस जगह पे रहेगी, पर्सन भले चले जाता है ना, तो उसे कौन सी गुडविल कहा जाता है? उसे परमानेंट गुडविल कहा जाता है। पर्सनल गुडविल जो होता है ना, इसे कौन सी गुडविल कहा जाता है? पर्सनल गुडविल को डॉग वाली गुडविल कहा जाता है। जो डॉग वाली गुडविल होती है ना, तो वो पर्सन के साथ में वो जाती है, ठीक है ना, वो हर पर्सन के साथ में जाएगी, जितना वो जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस का जो मालिक है ना, तो वो अगर बिजनेस छोड़ के जाता है ना तो गुडविल भी उसके साथ में ही चली जाएगी, वो गुडविल वहाँ प्लेस पे जुड़ी नहीं रहेगी, है ना। जबकि परमानेंट गुडविल जो होती है ना, उसका मालिक कहीं भी चला जाए, लेकिन वो गुडविल जो होती है ना वो स्थान से जुड़ी रहती है, उस प्लेस से, उस ऑफिस से जुड़ी रहेगी, है ना। लेकिन जो डॉग वाली गुडविल होती है ना वो जुड़ी नहीं रहती, वो क्या होता है कि उसको पर्सन कहीं भी चले जाए उसके साथ ही जाती है। कम्युनिटी गुडविल जो होती है ना, रेड वाली गुडविल होती है, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही वो घूमती रहती है, मतलब जैसे जैसे किसी प्रोडक्शन होगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स के साथ ही जितना जितना सेल्स बढ़ेगा ना, उसी के साथ में प्रॉफिट के साथ में वो घूमती रहती है। कौन सी गुडविल जो होती है? रेड वाली गुडविल। जो अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लो इसमें आगे, हाँ, स्थान स्वाभाविक वाली स्थान की होती है, जो क्या कहती है, चूहे के स्वभाव से, जैसे चूहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ खाने को मिल जाए वहीं दौड़ते हैं, उसी तरह से ना उसी तरह से कम्युनिटी वाली गुडविल जो होती है, जिसे रेड गुडविल कहा जाता है। जैसे क्योंकि चूहा इस स्वभाव से होता है एक स्थान से इस पर स्थानीय तौर पे वो नहीं रहता, हमेशा एक स्थान बदलता रहता है, अतः वो ख्याति चूहे के स्वभाव वाली ख्याति होती है, जो व्यापार के हमेशा स्थान बदलती ही रहती है, जो मतलब एक जगह पे नहीं रहती। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्ते मूल्य, टिकाऊपन, बाजार में वस्तुओं की कमी और वस्तुओं की बिक्री का विशेषाधिकार ट्रेडमार्क के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ख्याति की वस्तुतः जाने पर ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुगत ख्याति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वस्तुगत ख्याति भी कहते हैं। मतलब इसको ऐसी ख्याति जो
जो क्या होता है सेल्स के साथ में, जहाँ जहाँ बिक्री होगी ना उसके साथ जहाँ सेल्स बढ़ेगा, जिस कंपनी की डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है उसके साथ वो क्या करेगी, वो चली जाएगी, मतलब अपना स्थान बदलती रहती है, एक जगह पे नहीं रहती है गुडविल। तो उसे कौन सी गुडविल कहा जाता है, उसे रेड गुडविल कहा जाता है। और एक बार और बता देती हूँ, है ना, परमानेंट गुडविल जैसे कैट गुडविल कहा जाता है। जैसे बिल्ली जो होती है